विश- नमस्कार मैम। नमस्कार। विष्णुप्रिया एंड रश्मि। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप लोगों ने लास्ट क्लास फिजिक्स का किया था? नो मैम। मैम दोनों ने नहीं किया था? मैम तो करा आप था। आप अपना कैमरा ऑन करिए, मुझे दिखाइए क्या किया है लास्ट क्लास में आप लोगों ने। दोनों लोग कैमरा ऑन करिए। मैम डिस्टिलेशन और फिर फ्लो चार्ट वगैरह बनवाया आपने। कैमरा ऑन करिए पहले। मैम वन सेकंड। विष्णुप्रिया। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम एक्चुअली आज मैंने दूसरे फोन में ज्वाइन करा है तो उसमें कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। उसमें कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है? मैम पता नहीं मैम, अभी मैंने फर्स्ट टाइम इसमें ज्वाइन करा है फोन में। अच्छा। हाँ इसलिए इसमें शायद कैमरा नहीं हो रहा है। तो विष्णुप्रिया का तो कैमरा ऑन हुआ है लेकिन मुझे दिख नहीं रही हो। नमस्कार दीदी। मैम मैंने ऑन किया है कैमरा। हाँ, अभी दिखा। अपनी कॉपी दिखाओ, लास्ट क्लास में क्या किया है। ओके मैम। सूर्या भी आ गया है। सूर्या, आप भी अपनी कॉपी दिखाइएगा। मैम मैंने लास्ट क्लास में मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी ये सब लिखा है। वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाला पार्ट तुम्हारा छूटा हुआ है क्या? यस मैम, बिकॉज हम उतने दिन एब्सेंट थे ना, इस चलता। सूर्या, आप अपनी कॉपी दिखाइए। सूर्य। सूर्य देव। तो अभी दिखा रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या किया है, ये हेडिंग दिखाओ जरा, न्यूमेरिकल है ये, है ना? कौन सा वाला न्यूमेरिकल है, जरा दिखाओ। स्टार्टिंग। न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग दिखाओ। दिख नहीं रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है। एक्सेलरेशन वाला न्यूमेरिकल है क्या? ये एग्जाम्पल 4.4 है। सूर्य। मैम नॉन यूनिफॉर्म वाला है मैम, पेज नंबर 55। 55 और 56 वाला भी तो हम लोग ने किया था ना, जो वर्टिकल मोशन वाला था। ये मैम 4.3 पर पेज नंबर 55। हाँ, पेज नंबर 55 वाला हो गया था। और 56 मैम वाला भी बता सेकंड। दी। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स को बताया था मैंने ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बताया था। यहाँ तक हो गया है ना? मीन्स हम लोग को आज ग्राफ स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ है ना? कुछ कंफ्यूजन है? नो मैम। नेक्स्ट टॉपिक ग्राफ से स्टार्ट करना है ना आज हम लोग को। यस मैम। ना, एक्सेलरेशन फिनिश हो गया था। यस मैम। ठीक है, तो फिर ठीक है, हम लोग ग्राफ से ही स्टार्ट करेंगे आज। और जिसका छूट गया है, आप लोग दीदी से वीडियो मांग के देख लीजिएगा क्या पढ़ाया गया था। ठीक है। यस मैम। हाँ, ओके और मैम। अगर अवेलेबल नहीं है, कुछ दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर उसको फिर से पढ़ा दूंगी। ठीक है। अगर मिल जाता है तब तो ठीक है। और अगर नहीं मिल पाता है या कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी है, तो जो लास्ट क्लास का एक्सेलरेशन वाला पार्ट है वो उसको हम दोबारा रिपीट कर देंगे। आज हम ओके लोग मैम। ग्राफ। ठीक है। तो आज हम लोग ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्क्रीन शेयर करते हैं।
तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को अभी तक हम लोगों ने डेफिनेशन से और बाकी तरह से एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग मोशन को ग्राफ की हेल्प से भी जानेंगे। ठीक है, तो ग्राफ, जिस ग्राफ से हम लोग मोशन के बारे में जान सकते हैं, इस ग्राफ को हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। और लाइन ग्राफ को देख के हमें ये बात समझ में आती है कि किस तरह से एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। मतलब कि हाउ डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये एक टाइप की क्वांटिटी है। हाउ दे डिपेंड्स अपॉन द अदर फिजिकल क्वांटिटी मीन्स टाइम। कि किस तरह से जब टाइम चेंज होता है तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या टाइम के साथ साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, या टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। ये चीजें हमको ग्राफ को देख करके पता चलती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही चीज नोट करेंगे, टू डिटरमिन, सॉरी, टू डिस्क्राइब मोशन of an object we use line graph। लाइन ग्राफ से हमें क्या पता चलता है? इट शोज डिपेंडेंस of one physical quantity ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, जैसे डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। ऑन एनदर, यहाँ एनदर में क्या है? टाइम। ठीक है, अब ये ग्राफ जो होता है, ग्राफ की हेल्प से हम लोग और भी चीजों का पता कर सकते हैं। मीन्स ग्राफ हमें हेल्प करता है, अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके मोशन को कंपेयर करने में हेल्प कर सकता है। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हमको निकालनी है जो हमारे टेबल में नहीं दी हुई है, ग्राफ की हेल्प से हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। मीन्स ग्राफ देखकर ये बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो ये चीजें हमें ग्राफ से पता चलती हैं। इसे भी आप नोट कर लीजिए। ग्राफ, graphs help in first comparing the motion of two objects, second in calculating फिजिकल क्वांटिटीज। ये सब हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से हमें पता चल रहा है, किस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं, किस तरह से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या किस तरह से हमें उसके मोशन के बारे में पता चल रहा है।
ये चीजें हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी, थर्ड हमें पता चलता है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या कैसा है। इन आइडेंटिफाइंग whether the motion is uniform or non-uniform, or object is remains at rest। ठीक है, तो ग्राफ की हेल्प से हमको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसके बाद सबसे पहले आपकी बुक में ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है इसको सिखाया गया है, तो हम लोग भी उसको देखते हैं कि कैसे सिखाया गया है। इसकी हेडिंग है प्लॉटिंग ग्राफ। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई टेबल है जिसमें कुछ डेटा हमें मिले हैं, जैसे कि अगर किसी व्हीकल की पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारे पास है और उसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो सपोज हमारे पास इंफॉर्मेशन इस तरह से है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये दिया हुआ है हमारे पास। सपोज हमारा टेबल इस तरह से है। इसमें फर्स्ट कॉलम में टाइम दिया हुआ है, सपोज ये सेकंड में दिया है, और दूसरे फॉर्म में पोजीशन दी है, पोजीशन ऑफ व्हीकल ये मीटर में दी हुई है। ठीक है, टाइम जो सेकंड में दिया है 0 1 2 3 4 5 6 सेकेंड। 0 सेकेंड पे 0 मीटर है, फिर 20 40 60 80 100 एंड 120 ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम कैसे फॉलो करते हैं ग्राफ प्लॉट करने में। तो स्टेप्स हमारे होंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा दो लाइन हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे। ग्राफ पेपर सबने देखा होगा, देखा है? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो ग्राफ पेपर पे हम लोग दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दोनों
लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो हम एक साथ में ग्राफ भी प्लॉट करते चलते हैं और स्टेप भी लिखते जाते हैं। ठीक है, तो पहले ग्राफ के लिए जगह छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर स्टेप लिखते हैं। यहाँ ग्राफ के लिए ऊपर जगह छोड़ दे रहे हैं और उसके बाद स्टेप लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम बता रहे हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रॉ करनी है जो इंटरसेक्ट करेगा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे दोनों एक दूसरे को काटेगी उसे हम ओरिजिन बोलते हैं और ओ से डिनोट करेंगे। सपोज ये ग्राफ की हमने दो लाइन खींची, ये दो लाइन खींच दी, अब ये दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओ पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी उसको हम एक्स एक्सिस मानते हैं और उसको डिनोट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस मानते हैं, इसको लिखेंगे वाई। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे हम, ड्रॉ टू लाइंस perpendicular to each other और full stop लगाना, their point of intersection is known as origin, जिसे हम O से डिनोट करेंगे, ओरिजिन O। ठीक है, अब वो मार्क करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, मार्क हॉरिजॉन्टल लाइन एज एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे ही हम लोग जो है टाइम को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, अभी टाइम को ड्रॉ करेंगे, और एंड वर्टिकल लाइन एज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम पे पोजीशन को ड्रॉ करेंगे, पोजीशन। ठीक है, यहां तक तो हम लोग ने ग्राफ में कर लिया। अब इसके बाद हमारा जो है, हम अपना टेबल देखेंगे वापस। इतना करने के बाद यहाँ पर हमने लिख दिया कि यहाँ पर हमने टाइम लिया है एक्स एक्सिस पे और टाइम सेकंड में है। वाई एक्सिस पे हम लिख देंगे कि यहाँ हमने पोजीशन ली है, और पोजीशन को ड्रॉ लिखा है मीटर में। ठीक है, इसको भी लिख दिया हमने। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अपने टेबल को देखेंगे। टेबल में टाइम की वैल्यू देखेंगे कि 0 से 6 तक है, मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 6 है। मीन्स हमको 7 पार्ट्स चाहिए, तो 0 तो हमारा ओरिजिन ही है, वो 0 है, इसके बाद 6 पार्ट्स और चाहिए। तो हम टाइम एक्सिस जो हमारा है एक्स एक्सिस, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमको। तो हम आराम से ग्राफ को, अगर आप लोगों ने देखा होगा कभी, तो ग्राफ में हर 5th लाइन डार्क होती है, मीन्स 5 डिवीजन के बाद वाली जो लाइन आती है वो डार्क होती है, फिर 5 डिवीजन होते हैं, फिर डार्क लाइन होती है। तो जो डार्क लाइन है 5 डिवीजन के बाद वाली, इसको हम पॉइंट की तरह अगर कंसिडर करें तो हमको ग्राफ प्लॉट करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्केल हम चूज करेंगे कि क्या हमारा सुटेबल स्केल होगा। तो अब टाइम के लिए तो हमारा सुटेबल स्केल हो सकता है बहुत आराम से, क्योंकि हमको 6 ही पार्ट ड्रॉ करना है कि 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड, आराम से ले सकते हैं। और इसी तरह फिर पोजीशन वाली साइड अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारी 120 है,
मीन्स हमें 0 से 120 तक वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो इसमें हम 5 डिवीजन के बराबर अगर लेना चाहें तो अगर हम 20 मीटर लेते हैं तो हम आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। तो 20, 40, 60 ऐसे कर करके हम ले सकते हैं आराम से। तो इस टेबल को देख के हम अपने स्केल को चूज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, चूज suitable scale to represent डेटा, जो भी डेटा हमें दिया गया है ऑन ग्राफ। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम अपने ही केस में देखें तो हम लिखेंगे जो भी डेटा हम या सॉरी जो भी स्केल हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको हम नोट भी करेंगे। मतलब उसको बताएंगे कि हमने ये स्केल को मान के हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है। तो उसको हम कैसे बताएंगे? लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अपने स्केल को शो करेंगे कि हमने क्या स्केल लिया है। और वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने? 5 डिविजन्स इज इक्वल टू 20 मीटर। ये दोनों स्केल ले लिया हमने। अब इसके हिसाब से हम लोग मार्क करेंगे पॉइंट्स अपने ग्राफ में। जैसे हमको 6 पॉइंट चाहिए तो हमने पॉइंट किया यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब 6 में यहाँ 1 लिख दिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5 और 6। यहाँ तक हमको चाहिए वैल्यू। इसी तरह से ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये 5 डिवीजन पे कर रहे हैं मार्किंग। आप जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो जो 5 डिवीजन के बाद डार्क लाइन है उस पर ये पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से वाई एक्स, हाँ आप लोग इसको ड्रॉ करके कल लाएंगे। अच्छा, अभी तो आप रफ कॉपी में कैसे भी ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ पेपर पे कल ड्रॉ करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस पे भी ऐसे ही हम लेंगे 5 डिवीजन पे। तो हमको इसमें भी 6 पॉइंट चाहिए, है ना। ये 20 हो गया मान लो, ये 40, 60, ये 80, ये 100 और ये 120। अब इस पे भी लिख देंगे हम। ये ये 20 है, ये 40, 60, 80, 100 और ये 120। अब सारी मार्किंग हमने कर दी। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेते हैं जो मार्किंग हमने की है। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, मार्क values for time along x-axis from the, हमेशा ओरिजिन के साइड से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द ओरिजिन, एंड values for position along y-axis। इतना काम हम लोग ने कर लिया। अब इसके बाद हम पॉइंट्स लगाएंगे। ठीक है, फिर ग्राफ पे आते हैं, टेबल देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 टाइम पे 0 पोजीशन है। मीन्स यहाँ ओरिजिन वाला जो पॉइंट है क्रॉसिंग वाला, यही फर्स्ट पॉइंट है।
तो जहां हम पॉइंट लगाएंगे वो पॉइंट पेंसिल से लगाएंगे, शार्प एकदम, मोटा सा नहीं लगाएंगे कि अगल बगल की वो डिवीजन को टच करे, छोटा सा लगाएंगे। उसके चारों तरफ एक छोटा सा गोला बना देंगे जिससे कि वो हाईलाइट होगा कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। पॉइंट को मोटा सा नहीं करेंगे, पॉइंट छोटा ही रहेगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा 1 सेकेंड पे 20 मीटर। तो ये 1 सेकेंड है हमारा, 1 सेकेंड पे 20 मीटर का पॉइंट ये आएगा। इसको भी ऐसे गोला बना दिया, तो जो बीच में पॉइंट है वो समझ में आएगा कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा 2 सेकेंड पे 40। तो 2 सेकेंड है ये, और ये 40 जा रहा है यहाँ, ये पॉइंट लगा हमारा। ठीक है। फिर 3 सेकेंड पे 60, 3 सेकेंड पे 3 के सीधे जाएंगे और 60 के सीधे पॉइंट लगा, ये लगा। फिर 4 पे 80, 4 पे 80, ये लगा। 5 पे 100, तो 5 सेकेंड पे, इधर से 5 सेकेंड देखेंगे और उधर से 100। ठीक है। 4 वाला मेरा हट गया क्या? 4 पे 80, ये है 5 पे 100, इधर से 5, इधर से 100। फिर 6 पे 120, ये लगा। तब ये सारे पॉइंट्स हमने लगा लिए। इस तरह से पॉइंट लगाने आ रहा है सबको समझ में? यस मैम, मैम अभी तक तो आ रहा है। बाकी बच्चों को आ रहा है? यस मैम आ रहा है। हाँ, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो अभी रुक के पूछ सकता है। सूर्य आपको आ रहा है? यस मैम। क्लियर लगा पा रहे हैं ना? कल मुझे ग्राफ में बना के दिखाना ये। ठीक है। इस ओके तरह से मैम। हाँ, इस तरह से पॉइंट लगाया। तो अब इस पॉइंट को हम लोग यहाँ नोट करेंगे कि ये क्या किया हमने। फोर्थ पॉइंट, प्लॉट ऑल पॉइंट्स corresponding to position of the vehicle. So at different instant of time. ये काम कर लिया हमने। अब इसके बाद लास्ट काम हमारा बचता है कि इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे। तो अगर हम स्केल से देखेंगे तो अगर आप ग्राफ पे प्रॉपर लगाएंगे तो ये आपको पॉइंट मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा इस तरह से। ठीक है। तो लास्ट हमने क्या किया, कनेक्ट all points to create the position time graph for the vehicle's motion. तो इस तरह से हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। ठीक है। अब इस तरह से अगर हमें कोई भी टेबल मिलता है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है। आपके बुक में इसके बाद
एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है 4.5। आप लोग नोट कर लीजिए, ये दो ग्राफ, एक जो अभी मैंने ड्रॉ किया ये, और एग्जाम्पल 4.5 जो आपकी बुक में है, पेज नंबर 58 पे है। नोट कर लीजिए, यस मैम। ये होमवर्क है, कल दोनों ग्राफ ड्रॉ करके आप लोग लाएंगे कॉपी में अपने, ठीक है? मैं ओके सबकी मैम। सबकी कॉपी चेक करूंगी। एक तो ड्रॉ करके बता दिया मैंने, दूसरा आप लोग जो टेबल दिया है उसकी हेल्प से आप वो ड्रॉ करिएगा, ठीक है? ओके तो मैम। उसमें आपको ये सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, सिर्फ आप ग्राफ प्लॉट करिएगा और स्केल नोट करिएगा कि क्या स्केल आपने माना है, चूज किया है वहां पर, क्योंकि स्केल इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क, हाँ ये होमवर्क ओके रहेगा। मैम। हाँ, और हम लोग अभी, आज अटेंडेंस मैंने नहीं लगाई है, 1 मिनट। कौन कौन प्रेजेंट है? रश्मि, सूर्य, विष्णुप्रिया। रश्मि, सूर्य, विष्णुप्रिया, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा। और हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं फिर, ठीक है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हम लोग ने प्लॉट किया अभी, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी व्हीकल के मोशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन आए। दो तरह के ग्राफ आ सकते हैं, स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है और कर्व भी आ सकता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं और कर्व ग्राफ से हमें क्या क्या चीजें पता चलती हैं, ये आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ अभी पढ़ रहे हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से देखो, हमको एक तो स्ट्रेट लाइन देख के ये पता चलता है कि व्हीकल या जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो मोशन है वो जो है एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो एकदम यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस सॉरी, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है। मीन्स हर 2 मिनट में या 2 सेकेंड में या 5 मिनट में अगर इक्वल टाइम इंटरवल हम पे चेक करें तो उसने इक्वल डिस्टेंस अगर कवर किया है तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड यूनिफॉर्म है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर किसी के मोशन का है ऑब्जेक्ट का, तो इसका मतलब उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मीन्स वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टाइम के, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो ये तीन चीज भी आप नोट कर लीजिए कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ फर्स्ट, मैम मैम बोलो। हम्म, मैम ये 4.5 वाला ये ग्राफ बनाना है ये। आवाज तो क्लियर नहीं हुई, क्या बताया, बोला आपने, फिर से बोलो। मैम जो आपने 4.5 होमवर्क दिया है ये हाँ हाँ हाँ, इसके 5 नंबर नंबर दिया है, फिर जो आपने इसके नीचे लिखा है मैम, इसके नीचे ये भी लिखना है जो आपने लिखा है स्टेप। नहीं, स्टेप नहीं, होमवर्क में स्टेप नहीं लिखने हैं आपको, आपको सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है और स्केल बताइए, वहां नोट करके रखिएगा कि आपने क्या स्केल को चूज किया है, एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिया है और वाई एक्सिस पे क्या स्केल लिया है। सिर्फ आपको स्केल नोट करके रखिएगा और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करके रखना है। ये स्टेप तो आपको इसलिए नोट कराया कि ये स्टेप फॉलो करने से ग्राफ प्लॉट होता है, इस तरह से ग्राफ ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, ठीक है? हाँ, ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके जानने के लिए, ठीक है? ओके मैम।
हम्म तो हम लोग ये नोट कर रहे थे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हमें क्या क्या पता चलता है। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली चीज बताता है। दूसरी चीज बताता है, मतलब दूसरी चीज नहीं बताता है, इसका मतलब है ये पॉइंट। आप चाहे लिखें या और करके भी लिख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पॉइंट ना दे करके और करके नोट कर सकते हैं इस चीज को। ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। या इसका मतलब है मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल is directly proportion proportional to the time taken। ठीक है। अब जब ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो अगर वेलोसिटी टर्म हमको यहाँ यूज करना होगा तो हम कहेंगे कि अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी में दो चीज आती है ना, मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन आता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जो हम स्पीड वाली जो वैल्यू आ रही है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम काउंट होगा। ठीक है ना, तो वो वहां पर वेलोसिटी टर्म आ जाएगा। अब अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमने प्लॉट किया किसी भी व्हीकल का और उसमें दो टाइम पे उसकी अगर पोजीशन को हम देखें, जैसे सपोज एक ग्राफ है, ये नॉर्मल ग्राफ हम बता रहे हैं, या उसी ग्राफ में बताएं, उसी ग्राफ में बताते हैं तो ज्यादा क्लियर आपको शायद होगा। वैल्यू ले लेंगे उसमें से। Yes, ma'am, that is more हाँ, clear. उसमें से वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। ये ग्राफ है हमारा, सपोज ये ग्राफ है, इसमें हमने दो पॉइंट लगा लिया। एक पॉइंट लगा लिया सपोज यहाँ 60 या 60 और 80 के बीच में, यहाँ 70 वाला पॉइंट आएगा, है ना। यहाँ 80 60 70 के बीच, 70 के बीच में मतलब यहाँ। अरे ये क्या हो रहा है, इरेजर है क्या मेरा? ओहो। हाँ, सपोज 60 70 के 60 और 80 के बीच में हमने यहाँ लिया, इस जगह पे एक पॉइंट ले लिया, इसको मार्क किया ए की तरह। ठीक है, और एक पॉइंट हमने लगा लिया ऊपर कहीं पर 100 और 120 के बीच में, 120 के आसपास लेते हैं, तो यहाँ आ गया एक पॉइंट, तो इसको हमने मार्क कर दिया बी की तरह। ठीक है, अब अगर हम इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, और ए से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको मार्क किया हमने सी से। अब ये जो लाइन है इसको टच कर दिया हमने नीचे जा करके, मान लो यहाँ पर 5 पे आके टच हुआ, ए से भी परपेंडिकुलर डाला
और ये टच हुआ हमारा मान लो 3, ठीक है। यहां से भी परपेंडिकुलर डाल लिया। अब इसे हॉरिजॉन्टल भी किया हमने, ऐसे बढ़ा दिया इसको, और बी पॉइंट से भी ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमको अब ए पॉइंट जो है उस पर उसका टाइम भी मिल गया और उसकी पोजीशन भी मिल गई। जो बी पॉइंट है उसका टाइम भी मिल गया और उसकी पोजीशन भी मिल गई, ठीक है। अगर सपोज इसको हमने T1 कहा, टाइम T1, और इसको टाइम T2 कहा, इसी तरह से ये पोजीशन को हमने S1 कहा और इस पोजीशन को हमने S2 कहा, ठीक है। तो अब T2 माइनस T1 क्या होगा, चेंज इन टाइम बताएगा, और S2 माइनस S1 की जो वैल्यू आएगी वो चेंज इन पोजीशन बताएगा। अब अगर हमारे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, चेंज इन टाइम और चेंज इन पोजीशन, तो हमको मालूम है कि अगर एवरेज वेलोसिटी हमको निकालनी होती है किसी भी चीज की, तो चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम हम कर लेते हैं। तो इस ग्राफ से ये दो वैल्यू लेकर के हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिखा था ना कि ग्राफ देख के हमको उसके मोशन के बारे में मालूम चलता है। इससे स्ट्रेट लाइन ग्राफ से हम पहली चीज पता चली कि यूनिफॉर्म मोशन है। दूसरा पॉइंट हम लोग ने लिखा, नोट करना है, हम्म, नोट नोट करना है वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ नोट करना है। ये ग्राफ आपने बनाया हुआ है, और ये जो हम पॉइंट लगा रहे हैं लगा लो तुम लोग भी, अगर लगाना है तो। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर निकालने को एग्जाम क्वेश्चन आता है तो कैसे निकालेंगे आप एवरेज वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो आप कहीं भी दो पॉइंट ले सकते हैं। जो ग्राफ आपको दिया रहेगा, आज आप उसमें कहीं भी दो पॉइंट ले लेंगे, और उस पॉइंट या तो उसने क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि आप इस पॉइंट पे बताइए। अगर उसने नहीं बताया है और कहा है कि आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, तो आप कहीं पे भी दो पॉइंट ले करके इस तरह से पैरेलल लाइन खींचेंगे सबसे पहले, दोनों पॉइंट से, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, और जहां पे वो जा करके टच करेगी वहां से वैल्यू नोट करेंगे, ठीक है। और वैल्यू जो नोट करेंगे तो T2, हम T2 और T1 इसलिए कह रहे हैं कि वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना आपके ग्राफ में। तो T2 माइनस अगर T1 करेंगे, सपोज T2 की वैल्यू हमारे इस ग्राफ में 5 है और T1 3 है, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो चेंज इन टाइम हमको मिल जाएगा। और इसी तरह से इस ग्राफ में अगर S2 माइनस S1 करेंगे, तो S2 की वैल्यू 110 है यहाँ पर, और S1 की 70 है, तो 110 माइनस 70 करेंगे। आ रहा है समझ में? तो आएगा 40 आ जाएगा, यस मैम। ठीक है। और डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो स्पीड निकल आती है, तो चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे, है ना। इस चीज को नोट कर लो तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। with the help of position time graph, we can determine speed of an object or magnitude of velocity of the object। टाइम ज्यादा हो गया है क्या? अच्छा ठीक है, इसको फिर हम लोग जो है कल कंप्लीट करेंगे, अभी तो थोड़ा समझ गया है, ठीक है। ओके मैम।
यहाँ तक आप लोग सबने नोट कर लिया, किसी का छूटा तो नहीं है? मैम हाँ तो तुम लिख लो, और कल दोनों ग्राफ आप लोग प्लॉट करके लाइएगा। ओके तो मैम। ये जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और फिर नॉन यूनिफॉर्म, है ना? हो गया तुम्हारा? डन, ओके। तो मीटिंग एंड कर रहे हैं हम, ठीक है? ओके मैम। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार।